डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने अलग अलग तरह के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा था और उसके बाद में हम जो इसके छोटे छोटे रूल होते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स कटते हैं और ग्रामर हमारे अच्छी तरह समझ में नहीं आती है, उन जो रूल्स को हम देख रहे थे। तो हमने पहले देखा था कि कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, उनका किन सब्जेक्ट को छोड़ा जाता है, मतलब पैसिव वॉइस को में कन्वर्ट जब हम करते हैं एक्टिव वॉइस को, तो किन सब्जेक्ट को हम अनइम्पोर्टेंट मान करके छोड़ देते हैं। इसके बाद में अब आगे हम देखते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो फेजल वर्ब वाले आते हैं, मतलब कुछ मैन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इनका यूज सेंटेंस में दिया हुआ होता है। तो जब इस तरह के सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो मैन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को एक साथ ही रखा जाता है। तो इस तरह के अलग अलग सेंटेंस जो होते हैं उनको हम करके देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या आता है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में क्या होता है। इसमें एक्टिव वॉइस में आता है कि मैन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इनका यूज फेजल वर्ब के अकॉर्डिंग किया जाता है। और जब इनको हम चेंज करते हैं ना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो अब जब पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उन फेजल वर्ब का यूज जो प्रीपोजिशन होते हैं उसको वर्ब के पास में वहाँ पे ही रखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे एग्जांपल है आई लाफ्ड एट हिम, जैसे ये सेंटेंस है। तो अब इसमें देखो मैन वर्ब है लाफ्ड और इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज हुआ है, एट। तो जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तब हमने देखा कि इसमें फेजल वर्ब का यहाँ पर यूज हो गया। तो हम पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब देखें तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें देखो हिम को जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट मिलाते हैं तो हिम का क्या हो जाता है, ही हो जाता है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जगह क्या हो जाता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ही वाज लाफ्ड, इतना ही करते हैं। तो अब देखिए जो प्रीपोजिशन है, जो ये प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर हुआ है, ये इस वर्ब के साथ मिलकर के फेजल वर्ब का काम कर रहा है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ही वाज लाफ्ड एट बाई मी। तो इसको जब हमने पढ़ा ना तो हमने क्या देखा कि कई बार हम समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को, कहीं लिखा हुआ भी देखते हैं तो ऊपर वाले में लाफ्ड एट, क्योंकि हम वर्ब को ही चेंज कर देते हैं। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जब मैन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर के फेजल वर्ब बनाते हैं तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हमें वैसा का वैसा ही उसको लिखना होता है। तो अब आगे देखिए, जैसे सेंटेंस है ही gave up the idea, जैसे ये एक्टिव वॉइस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या देखना है कि इसकी जो फेजल वर्ब है गेव अप, इन दोनों को वहीं साथ में रखना है, इसकी जगह चेंज नहीं करनी है। तो जैसे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, द आइडिया, और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह आएगा वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द आइडिया वाज गिवन अप बाई हिम। इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा ये तो हो गया फेजल वर्ब वाला एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल और आते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस आ गए इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस आएंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले होंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जिसमें आएगा, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं इसको। उसके बाद में हम फॉर्मूले का कैसे स्ट्रक्चर बनता है वो सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखो कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आ जाए एग्जाम में, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। अगर इस तरह का एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाता है तो उसको पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट दिस लेटर
बी पोस्टेड। इस तरह से ऊपर वाला था एक्टिव वॉइस और हमने पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट किया। तो अब देखो इस सेंटेंस को देख करके हम जो इसका स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। तो एक एक करके इसको ध्यान समझना है। जैसे इसमें दे रखा है पोस्ट दिस लेटर, तो इसमें क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमने इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट किया तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले लिखा लेट, ठीक है, उसके बाद में लिखा ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो कोई भी सेंटेंस है उसको जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एग्जांपल से भी करेंगे ना तो स्ट्रक्चर भी खुद ही बनाना सीख जाएंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब ब्रिंग तो क्या हो गया, वर्ब हो गई, एक ग्लास ऑफ वाटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही ऊपर वाले जैसा फॉर्मूला दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी। अब जो ब्रिंग है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट। तो इस तरह से जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये किस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। तो ये सेंटेंस कैसे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। तो एक तरह के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस जो शुरू होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे इसमें था पोस्ट, पोस्ट वर्ब हो गई और दिस लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो उस तरह के सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम आज सीखेंगे। तो देखिए इसमें जैसे एग्जाम में आ जाए स्टॉप, केवल इतना ही लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, अगर लिखा हुआ आ जाए स्टॉप, तो उस तरह के सेंटेंस को हमें बोले कि इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम उसमें ऐसे देखेंगे कि उसमें भाव क्या दिया है। अगर हमें ऑर्डर का भाव दिया है तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप। अगर हमसे कोई रिक्वेस्ट की जाती है तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद में उस वर्ब को लिख देंगे। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल, और पैसिव वॉइस में जब हमने बनाया तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इस तरह से आप अलग दूसरे एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हो, तो उसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से बनेगा। अगर वहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है और वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, वैसे ज़्यादातर इसमें ऑर्डर्ड का यूज़ होता है, लेकिन आपको ऐसे लगे रिक्वेस्ट की जा रही है तो वहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए आगे एक और एग्जाम्पल, गो देयर, जैसे ये इस तरह का आ जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। इस तरह से हम उसको बनाएंगे। तो देखिए जहां पर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आपको दिख जाए तो इस तरह से इन सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। पहले हमने क्या सीखा था, सबसे पहले हमने आज सीखा है कि जैसे कोई सेंटेंस आ जाए, ठीक है, और उसमें फेजल वर्ब का यूज हुआ हो। फेजल वर्ब मतलब वर्ब की मेन वर्ब प्लस क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए। तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसकी जगह चेंज नहीं करनी है। और दूसरा हमने ये सीखा है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको किस तरह से करेंगे। तो उसको हमने सेंटेंस को भी बनाया और उसके बाद में उसके फॉर्मूले को समझा। उसके बाद में अगर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही आ जाए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आए, तब हमें किस तरह से करना है वो भी आज हमने सीखा है। अब आगे देखते हैं और स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। जैसे इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि अगर एग्जाम में प्लीज या काइंडली से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है
तो उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आगे हम सेंटेंस देखते हैं। तो तीसरे तरह के कौन से सेंटेंस हैं, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। जैसे अगर कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, अगर एक्टिव वॉइस में दिया हो प्लीज हेल्प मी, तो उसको पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। अब आगे जैसे आ जाए काइंडली फिल दिस फॉर्म। अगर एग्जाम में इस तरह से आ जाए काइंडली फिल दिस फॉर्म, तो हमें क्या करना है, प्लीज और काइंडली को हटाना है। ठीक है, प्लीज या काइंडली को हटाना है और उसके आगे यू आर, उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके और बाकी जो सेंटेंस जो बचा है वो वैसे के वैसे हमें उतारना है। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे ये दे रखा है तो हमने इसमें काइंडली को हटा दें और काइंडली की जगह क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर बाकी का जो सेंटेंस है वो इसके आगे उतार देंगे, फिल दिस फॉर्म। इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना काम बहुत आसान होता है और आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आराम से समझ सकते हैं। तो दो तरह के स्ट्रक्चर हमने, तीन तरह के स्ट्रक्चर हमने देख लिए। पहला फ्रेजल वर्ब वाला एग्जांपल हमने देखा, उसके बाद में हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको कन्वर्ट करना सीखा और उसके बाद में जो सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं उनको हमने देखा है। अब इसके बाद में जो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होते हैं, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो देखिए, जो चौथा प्रकार है इसका वो क्या है, डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब देखो, डू नॉट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम सीखेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल देख करके हम इसका फॉर्मूले का क्रिएट करेंगे। जैसे डू नॉट गो देयर, इस तरह का एग्जांपल अगर हमारे आ जाता है, ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे यू आर ordered not to go there। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर हमें ऐसे लगता है कि हमें कोई सलाह दी गई है, ठीक है ना, ये एग्जाम में हम अपने जैसा हमको लगता है कि ये सेंटेंस क्या भाव प्रकट कर रहा है, अगर वहाँ पर आज्ञा का भाव हो तो वहाँ पर हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर वहाँ पर, ठीक है, अगर वहाँ पर सलाह का भाव हो तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे करते हैं, इसमें दोनों का यूज कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। इनमें से हम दोनों में से जो भी यूज करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। अगर हमारे को सलाह का भाव उस सेंटेंस में लगता है तो हम लिखेंगे यू आर, ठीक है, हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू ऑब्लिग यू आर एडवाइज्ड टू। दोनों ही कंडीशन में हमारा सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा। इससे आगे हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे डू नॉट इट बैड फूड, ठीक है, या फिर डू नॉट इट, और भी कई दी गई हो, जैसे बुरा खाना या खराब खाना, बैड फूड की जगह हम लिख सकते हैं स्पॉइल्ड।
ठीक है ना। तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू इट स्पॉइल फूड, इस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव मार्क का यूज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। इसके बाद में अगर इस तरह से आ जाए, डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, अगर इस तरह से आ जाए तो इस तरह से हम मानेंगे कि हो सकता है किसी डॉक्टर की सलाह हो। तो हम उस सेंटेंस में कैसे करेंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। इस तरह से हम इन सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। जहां पर हमें लगेगा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्टेड टू। जहां पर ऑर्डर लगेगा वहां पे यू आर ऑर्डर्ड टू। जहां पर हमें लगेगा कोई सुझाव दिया जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू। इस तरह से इन सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद में देखो, अगर हमें यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, हमें अगर यू आर ऑर्डर्ड टू या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू इस तरह का अगर यूज़ नहीं करना है तो हम उसकी जगह यू आर फॉरबिडन भी कर सकते हैं। और यू आर फॉरबिडन का यूज जब हम करेंगे तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, देखो जैसे अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बोला गया है हमें कि डू नॉट इट फूड, ठीक है। जैसे ये हमसे एग्जाम में हमारे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको हम अगर अदर मेथड से करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू ईट फूड, क्योंकि फॉरबिडन पहले नेगेटिव सेंस में आता है इसलिए हम उसमें नोट का यूज नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डू नॉट गो नियर द फायर, कि तुम आग के पास मत जाओ ऐसी सलाह दी जाती है। तो हम उसको अगर नोट का यूज नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे, यू आर फॉरबिडन टू गो नियर द फायर। इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे और हमें ये एक एक चीज़ ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो इन सेंटेंस को जो मैंने टेंस आपको पढ़ाए थे, इसके बाद में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों टॉपिक ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। और इनको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे आगे आने वाले जो टॉपिक हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे।